बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी कैंपस में बुलडोजर एक्शन हुआ है। एबीवीपी ने 18 घंटे का अल्टीमेटम देकर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा था कि अगर इस दौरान कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन होगा। इस मियाद के खत्म होने से पहले बाराबंकी के इस विवादित यूनिवर्सिटी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये अवैध निर्माण पाया गया है जो एनिमल हाउस के नाम से बन रहा था। प्रशासनिक सर्वे में ये सामने आया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इसे बनाया गया है, जिसके बाद बुलडोजर इसे ध्वस्त कर दिया गया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, बताएं क्या हो रहा है, शिकायत क्या थी वहां पर? देखिए, राम स्वरूप यूनिवर्सिटी बाराबंकी में है और इसको लेकर के मान्यता का विवाद शुरू हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने कहा लॉ की मान्यता नहीं है और फिर भी पढ़ाई हो रही है। इसको लेकर के प्रदर्शन में पुलिस ने लाठी चलाई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रदर्शन शुरू किया और अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का। और नतीजा क्या है, जरा तस्वीर देखिए। बुलडोजर चल रहा है इस राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के एक हिस्से में। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के सबसे पीछे के हिस्से में बताया गया कि सरकारी ज़मीन कब्जा करके एनिमल हाउस बनाया गया था और इस एनिमल हाउस में जो अवैध इमारत थी उसको प्रशासन ने जांचा है। तमाम सामने जो अधिकारी दिख रहे हैं यहाँ मौजूद हैं, इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने बताया कि अभी ये शुरुआत है। शुरुआती जांच में ये जो इमारत है अवैध पाई गई है, इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा कैंपस है, तो बाकी यूनिवर्सिटी के हिस्सों की भी जांच होगी और अगर जो भी हिस्सा अवैध पाया जाएगा उसको इस तरह से कार्रवाई होगी। तो जो ये इमारत है इसकी दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो ये खेत है, तो अगल बगल गांव हैं और इस खेत के पास में एक ग्राम समाज की ज़मीन थी जहां ये एनिमल हाउस बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एबीवीपी के प्रदर्शन ने प्रशासन को, शासन को कहीं ना कहीं दबाव डाला था। 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर और ये कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन होगा। कल भी मशाल जुलूस हुआ था। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर के घर पे टिप्पणी की गई थी कि गुंडागर्दी, इसको लेकर के एबीवीपी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने बैठे थे। और अगर उससे पहले देखेंगे कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए थे, उनको देखने के लिए सपा और कांग्रेस के नेता पहुंच गए थे। तो बीजेपी के समर्थन वाला, बीजेपी के आरएसएस के समर्थन वाला जो एबीवीपी है उसमें सपा और कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा था। इस वजह से यूपी की राजनीति गरमाई थी और एबीवीपी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ काम किया उसका अब असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और आज पहला दिन है। आगे भी संभव है कि इस तरह का एक्शन दिखाई। बिल्कुल, धन्यवाद आपका रणवीर। बुलडोजर एक्शन इस वक्त जारी है और तुरंत कार्रवाई की गई है।